साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। विनय भैया आप रेडी? बड़ी मम्मी अरे आ बिनी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? और विनय भैया पूजा भाभी कहाँ हैं? वो हमारे कमरे में है। क्यों? गर्मी की वजह से ना बहू सो नहीं पा रही थी। मतलब एसी के बिना वो सो नहीं पा रही थी तो उन्होंने आपको आप ही के कमरे से निकाल दिया? निकाला नहीं है हमने। बहुत ज्यादा हो रहा है उनका, अभी बताते हैं उन्हें। अरे विनय, भाभी जैसा बूढ़ा घर वैसे बूढ़े दरवाजे। बंद किया तो फिर भी खुल गया। क्या हुआ बिनी? बिनी, हाँ ठीक है हम बड़ी मम्मी एक सेकेंड ना। पूजा भाभी आपने बड़ी मम्मी को कमरे से काहे निकाला? मैंने नहीं निकाला, किसी को भी नहीं निकाला। अब तुम बड़ी मम्मी से पूछ लो। बड़ी मम्मी ने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से ये कमरा मुझे दिया है। देखा हमने कितनी खुश थी बड़ी मम्मी, पसीना पसीना हो रही थी, वो सांसें फूल रही थी उनकी। हमने आपसे कहा था ना कि बड़ी मम्मी की कंडीशन क्रिटिकल है, इस कमरे को कोई नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? देखो ना विनय क्या बोल रही है, कुछ भी इल्जाम लगा रही है मुझ पे। बिनी अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही है? मम्मी आप नहीं देख रही भाभी क्या कर रही हैं? उनकी सास की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन नहीं, इन्हें इनकी कंफर्ट जोन की पड़ी हुई है। बिन्नी ऐसा मत कहो बेटा। अरे बिन्नी काहे बहस कर रही हो, बात काहे बढ़ा रही हो, शांत हो जाओ ना। भैया ऐसे कैसे शांत हो जाए? आपको तो पता है ना बड़ी मम्मी की हालत, बीपी शूट हो जाता फिर क्या करते हैं हम सब? देखो इसको ये कैसे बोल रही है, इसीलिए मना करती हूँ तुमको ससुराल में नहीं आना है। ऐसा होता है क्या ससुराल? बहुत हो गया, जा रहे हैं हम यहाँ से, इसकी शादी में नहीं आएंगे। बिन्नी तुम यही बात अपनी भाभी को आराम से समझा सकती थी ना। मम्मी आपके सामने की बात है ना, कितना प्यार से समझाया था हमने पूजा भाभी को। अब बड़ी मम्मी की तबीयत देखिए और कैसे समझाया मैंने। अरे बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। अगर पूजा शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो हम भी नहीं आएंगे। जहां पे हमारी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है वहां हम भी नहीं रह सकते। हेलो, हाँ बिट्टू। बिन्नी कहाँ रह गए सब लोग, कितनी देर में आ रहे हो? सब पूछ रहे हैं पूजा खत्म होने को। हाँ बिट्टू, सब बस निकल ही रहे, थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ तुम यहाँ रह जाओ, हम वहाँ रह जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ। देखो दीदी बोल रही है ना, इसी कमरा में रहो, एसी लगा हुआ है यहाँ। सब है सब। बेटा ऐसे मत जा। कुछ नहीं सुनना है मम्मी जी, हम बहुत एडजस्ट कर चुके हैं, हम नहीं रुकेंगे अब यहाँ पे। चलो ना विनय, ऐसे शादी का घर छोड़ के मत जाओ, मत कर ऐसे बिन्नी। अरे इकलौता भाई है बिन्नी का, तुम नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगा? छोड़िए मम्मी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपने। हम बोल रहे थे तुम ही यहाँ रुको। विनय भैया आप प्लीज पूजा भाभी को समझाइए कि और ड्रामा करके शादी वाले घर का माहौल ना बिगाड़े। सबको निकलना है तिलक के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। नहीं विनय क्यों बोलेगा मुझे कुछ? बिनी तुम डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोल दो ना, और भी कुछ बचा है तो वो भी बोल दो। बस छोड़िए मम्मी जी, छोड़िए आप। नहीं ज्यादा मैटर तो नहीं पता है हमें, पर लिख के दे सकते हैं कि गलती तो बिन्नी की ही होगी। वैसे भी इसे बड़ों से बात करने की तमीज तो है नहीं, भैया भाभी हो या दीदी जीजा, सबसे बदतमीजी करती है। पारुल एकदम ठीक कह रही है। बिन्नी माना कि तुम रईस खानदान की बहू बनने वाली, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मायके वालों को अपनी जूती के नीचे रखोगी। विनय तुम चल रहे हो तो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं अकेले चले जाऊंगी। छोड़िए हमारा बात सुनो, बिन्नी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे। मम्मी आप क्यों सॉरी बोल रही हाँ, आप क्यों बोल रही है मम्मी जी सॉरी? जिसे सॉरी कहना चाहिए वो तो चुप खड़ी है। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रिश्ता रहे या ना रहे। चलो विनय। बिन्नी तुम गलती की हो, भाभी से वैसे बात करके चल माफी मांग। बिन्नी कह रहे ना माफी मांग। माफी मांग बिन्नी। सॉरी भाभी। अब खुश, अब जल्दी से तैयार हो जा बहू, तैयार हो जा, तिलक में जाने के लिए बहुत देरी हो रहा है।
आओ भाई सब लोग, टाइम हो गया है। अरे चाचा जी वो गाड़ी का पेमेंट तो हाँ ये रहे आपके पैसे, आधा एडवांस है और आधा आने के बाद। और रास्ते में टोल और पेट्रोल के पैसे पापा से मत मांगने लगना, समझे आप पापा? हाँ बेटा समझ गए। कोई हिसाब नहीं रखना। हाँ कोई नहीं, ठीक है। अरे राजकुमारी जल्दी जल्दी सामान रखो देने वाला। बैठिए जल्दी। अरे महेश बाबू नमस्ते। चलिए देर हो रही है, समझी क्या चलना है? अरे महेश बाबू इतने सारे लोग और गाड़ी है कहीं। अब हम कुछ बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएंगी। हाँ? इसको हमारे यहाँ लिचड़पंती बोलते हैं। जाने दो इन सबको, कार में हम अपने स्कूटर पर ही चलते हैं। ठीक है, आओ आओ आओ। इतनी देर लगा दी, अभी भी पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग। दो लोग स्कूटर में कौन आ रहे हैं? उन्हीं की परिवार। एक ही गाड़ी में कितने लोग लेके आए हैं? सामाजिक लोग हैं भाग्यवान जी। चलिए जैसे तैसे आ तो गए। गाड़ी में इमोशन सिकनेस होता है ये सुने तो थे हम, अभी तो महसूस कर लिया हमारा सांस अटक रहा है। ये क्या होता है? ये मोशन सिकनेस होता है। अरे बेबी जी कुछ नहीं हुआ है आपको। पहले साड़ी ठीक कीजिए ना, एकदम सिकुड़ गया जैसे पहले गाड़ी में बैठ के आई है तो। अच्छा ये बेबी इतना अच्छा मेकअप किया मेरा, तो ये घर में बैठ के गल गया है। चलो देखना ठीक लग रहे हो। एक मिनट रुकिए बड़की भाभी, ये हमको अभी है ना इतना मेकअप। अरे रुकिए ना, इधर दिखाइए। ये सब फाइनल टच इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो आ जाओ आइए भाभी आइए। नमस्कार। नमस्कार महेश बाबू। अरे आ गए आप लोग। समधी जी ये है मेरा परिवार, और ये है हमारे समधी निर्मल सिन्हा जी, और ये है हमारी समधन सुशीला सिन्हा जी। आप सबको हमारा नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपका सफर जो है बहुत अनुकूल रहा होगा। जी जी एकदम आराम से आ गए। और आप थक से गए होंगे, तो आइए अंदर आइए। आइए आओ कावेरी। साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।